ओम शांति। संगम युग ही नई दुनिया की नींव। 9वां पाठ हम कर रहे हैं। परमाणु विनाश के बाद भी कुछ भवन और शरीर सुरक्षित कैसे रहेंगे। इतना बड़ा महाविनाश होगा, उसके बाद भी कुछ शरीर सुरक्षित कैसे रहेंगे। स्वतः बनेंगे, खुद को ऐसा बनाएंगे जो उस समय सुरक्षित रह सके। परमाणु विनाश के बाद भी कुछ भवन और शरीर सुरक्षित कैसे रहेंगे। ड्रामा का गुप्त नियम। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में ड्रामा का बड़ा गुप्त एक नियम है। आवश्यक सूचना है, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुरली ज्ञान आध्यात्मिक अध्ययन एवं आत्मिक दृष्टि पर आधारित है। ये कोई वैज्ञानिक, सैन्य या राजनीतिक विश्लेषण नहीं है। इसका उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं, बल्कि विश्व ड्रामा और आत्मिक नियमों के आधार पर भविष्य की समझ देना है। दर्शक इसे आध्यात्मिक चिंतन के रूप में ग्रहण करें। सबसे बड़ा प्रश्न, सब नष्ट होगा तो कुछ बचेगा कैसे। सब नष्ट होगा तो कुछ बचेगा कैसे। आज जब हम परमाणु हथियारों, मिसाइलों, विनाश की बातें सुनते हैं तो स्वाभाविक प्रश्न उठता है, अगर परमाणु विनाश हुआ तो फिर नई दुनिया कैसे बनेगी। तो फिर नई दुनिया कैसे बनेगी। कुछ भवन और सुरक्षित कैसे रहेंगे। ब्रह्मा कुमारीज का ज्ञान कहता है, विनाश भी ड्रामा का एक सटीक, संतुलित और चयनात्मक कार्य है। संतुलित और चयनात्मक कार्य है। विनाश अंधाधुंध नहीं, ड्रामा अनुसार होता है। ड्रामा अनुसार होता है। ड्रामा बहुत बहुत एक्यूरेट है। बाबा क्या कहते हैं, 30 नवंबर 1967 को, ड्रामा बहुत बहुत एक्यूरेट है। इसमें कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं। एक्सीडेंटल क्या होता है, कोई बताएगा। हाँ जी, अचानक से।
कुछ भी अचानक नहीं होता, सब कुछ पहले से निश्चित है, प्री प्लान है। इसमें कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं। क्रोध का विस्फोट नहीं। परमाणु विनाश क्या है? यह क्रोध का विस्फोट नहीं है कि गुस्से में आकर के विनाश करें, बल्कि सफाई की प्रक्रिया है। बल्कि सफाई की प्रक्रिया है। सारी दुनिया, हर तत्व एकदम तमो प्रधान हो गया है। सब कुछ साफ होना है, स्वच्छ होना है, प्योर होना है। जैसे खेत जोतने से पहले जलाया जाता है। कौन खेतों में रहता है आप में से जो खेतों के बारे में जानता हो? है कोई आप में? खेत जोतने से पहले जलाया जाता है। हाँ भाई जी, जानते हैं, वो जलाया जाता है पहले। क्या जलाया जाता है? जानते हैं भाई। नहीं, आपने जलाते हुए देखा है क्या? क्या जलाते हैं? भाई जी खरपतवार को भाई जी खरपतवार को जलाते हैं। विलेज में देखा है, विलेज जो व्यर्थ उगा हुआ होता है, खरपतवार उसको कहते हैं, उसको जलाते हैं ताकि उसका बीज भी नष्ट हो जाए। नहीं तो उसका बीज दब जाएगा और वो सारा का सारी जगह घेर लेगा। सभी आत्माएं विनाश में क्यों नहीं जाती? सभी आत्माएं, ये लाइन ठीक है कि गलत है? सभी आत्माएं विनाश में क्यों नहीं जाती? भाई जी विनाश में नहीं जाती मतलब समझ नहीं आया। मैं पूछ रहा हूं। नहीं, नया संसार के लिए रह जाएगा पीछे आत्मा। 18 जनवरी 1969 को बाबा ने कहा, जो नई दुनिया में आने वाली हैं उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे। आत्मा का तो जिक्र नहीं किया ना। हर आत्मा को परम धाम जाना ही जाना है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी आत्मा परम धाम ना जाए, क्योंकि ला नहीं है। क्या ला है? नियम क्या है? कोई नियम है कि हर आत्मा को परम धाम जाना ही पड़े? हाँ जी भाई जी, हर आत्मा को जाना ही पड़ता है, कम से कम 1 साल के लिए। कम से कम 1 साल के लिए हर आत्मा को परम धाम जाना ही पड़ता है।
कोई भी आत्मा ऐसा नहीं हो सकता कि वो परम धाम ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये बाबा ने मुरली चलाई थी अव्यक्त होने से 13 दिन पहले। 5 जनवरी 1969 को, 5 जनवरी 1969 को। यह तो ड्रामा प्लान अनुसार सभी को घर जाना है। यह तो ड्रामा प्लान अनुसार सभी को घर जाना है। अनेक बार घर जाते हैं, अनेक बार घर जाते हैं। कई तो पूरे 5000 वर्ष घर में नहीं रहते। कई तो पूरे 5000 वर्ष घर में नहीं रहते। कई तो पूरे 5000 वर्ष रहते हैं। यहां तक मोटी पढ़ाई थी। मोटे रूप से बाबा ने कह दिया, जो इस लाइन में भी कवर हुआ कि सभी आत्माएं घर नहीं जाती। कोई 5000 साल यहां रहती हैं, अंत में आएंगे, जो लास्ट में आएंगे तो कहेंगे 4999 वर्ष शांति धाम में रहे हैं। एक साल के लिए हम इस धरती पर आए। इसका मतलब जो लास्ट में आत्मा आएगी वो 1 साल के लिए आएगी। अब ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, हम कहेंगे 4999 वर्ष इस सृष्टि पर रहे हैं, अर्थात हमें भी 1 साल के लिए परम धाम जाना पड़ेगा। ये तो बच्चों को निश्चय है। अब ये 18 जनवरी 1969 को कहा और ये 5 जनवरी 1969, ये 5 जनवरी दिखाई दे रहा होगा, 5 जनवरी 1969। ये 16 अप्रैल 2019 की मुरली में नीचे एक्स्ट्रा जो भेजते हैं वो भेजा गया है। ये मुरली है 16 जनवरी 2019, उसके नीचे भेजा गया है रात्रि क्लास 5 जनवरी 1969, जिससे हमें समझ में आ रहा है कि हर आत्मा को कम से कम, कोई भी आत्मा है वो कम से कम 1 साल के लिए तो परम धाम जाएगी। यहां से पहले जब तक ये मुरली हमारे सामने नहीं आई थी तब तक हम समझते थे कृष्ण जाएगा, हाथ लगाएगा और आ जाएगा। पर हाथ लगाने क्यों जा रहा है उसको? परंतु ये जो मुरली है ये हमारे अनेक राज को खोलती है। एक ये राज खोलती है कि आत्माएं परम धाम जाएंगी, परंतु जैसा 18 जनवरी
1969 की मुरली में कहा, जो नई दुनिया में आने वाली हैं उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे। ये नहीं कहा कि आत्माएं यहां रहेंगी। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे, वो आत्माएं योग निद्रा में अपने शरीर को छोड़कर घर जाएंगी और वापस आकर 1 साल बाद अपने शरीर को पहनकर खड़ी हो जाएंगी। वो अपने शरीर को ऐसा योग के द्वारा योग निद्रा में सुलाकर जाएंगी और आत्मा 1 साल के लिए परम धाम जाएंगी, क्योंकि सारी सृष्टि को एकदम 100% हर एक एक तत्व को पवित्र बनना है, उसमें 1 साल लगेगा। वो 1 साल के लिए आत्माएं अपने घर परम धाम में रहेंगी और 1 साल बाद आकर वापिस अपने शरीर को पहनकर खड़ी हो जाएंगी। इसलिए ये जो क्वेश्चन है कि सभी आत्माएं विनाश में क्यों नहीं जाती, सभी आत्माएं एक साथ एक ही सेकंड में परम धाम जाती है। सभी आत्माएं एक साथ परम धाम जाती है। ये नहीं कि कोई आत्मा आगे जाए कोई आत्मा पीछे जाए, सभी आत्माएं एक साथ परम धाम जाती, ठीक नहीं? कोई भी आत्मा आगे पीछे नहीं जाती है। हर आत्मा का घर जाना निश्चित है, क्योंकि सभी आत्माओं का पेपर 1 सेकंड में होता है। सभी आत्माओं का पेपर 1 सेकंड का होता है और 1 सेकंड में आत्माएं सब इस संसार से घर जाती हैं, जिसके लिए बाबा कहते हैं, जैसे रानी मक्खी उड़ती है तो सारी मक्खियां उसके पीछे चली जाती हैं। इसी प्रकार शिव बाबा घर जाएंगे तो सारी आत्माएं उनके पीछे पीछे घर चली जाएंगी। मैं किसी भी आत्मा को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं हर एक आत्मा को लेकर जाऊंगा। चाहे तुम प्यार से चलो तो चाहे तुम मार खाकर चलो, चाहे तुम प्यार से चलो चाहे तुम मार खाकर चलो, हर आत्मा को घर जाना है। यहां हम देखेंगे विनाश के समय उनका स्थान कैसे सुरक्षित रहेगा, उनका शरीर कैसे सुरक्षित रहेगा, इसको हम यहां पर देखेंगे। विनाश के समय कैसे उनके शरीर सुरक्षित रहते हैं, इसको हम देखेंगे। ये मुरली है 2 मई 2025, 2 मई 2025 की मुरली है। देख रहे हैं, ये मुरली को मैं बड़ा कर रहा हूं। ये मुरली है
2 मई 2025। इस मुरली में बाबा ने कहा, विनाश के समय, उस मुरली का वरदान है ये, उस वरदान में कहा है, विनाश के समय अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। कैसी बुद्धि चाहिए? वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं, यहां है वॉइसलेस की वायरलेस, आवाज भी नहीं, ऐसी वायरलेस है, कोई तार का कनेक्शन नहीं है, कोई आवाज भी नहीं है। वहां तो एक आवाज इधर से मोबाइल में बोलते हैं तो उधर वाला मोबाइल में सुनता है। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वो विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। शरीर छोड़ेंगे। बहुत ध्यान से समझ में आ रहा होगा आपको कि वो एक तो सुरक्षित स्थान पर जाएंगे, उस सुरक्षित स्थान पर जाने के बाद वहां स्व इच्छा से वो विनाश नहीं होंगे, उनका शरीर विनाश नहीं होगा, लेकिन स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। कौन शरीर छोड़ेंगे? कौन शरीर छोड़ेंगे? आत्माएं। आत्माएं अपने शरीर को 1 साल के लिए छोड़कर रख कर जाएंगी, क्योंकि उन्हें 1 साल परम धाम में रहना है। ये शरीर उनका सुरक्षित रहेगा 1 साल तक। 1 साल हमारे लिए लगता है 1 साल बहुत बड़ा है। जरा आप अपने जीवन को सोच करके देखो कि आप जितने भी साल के हो गए हो, कैसे लगता है कि कल हम पैदा हुए थे। और जो योगी आत्माएं हैं, शरीर की एनर्जी खर्च तब होती है जब शरीर यूज होता है। शरीर को एनर्जी की जरूरत तब है जब शरीर को प्रयोग करेंगे। जब हम सो जाते हैं तो आप समझते हैं कि मिनिमम एनर्जी पर शरीर काम करता है। मिनिमम एनर्जी पर शरीर काम करता है। यहां अभी एक बहन जो अंतरिक्ष से आई है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, चावला क्या नाम था उसका? सुनीता विलियम्स। हाँ जी, सुनीता विलियम्स। हाँ सुनीता है ना। तो मतलब इतना समय वो रही तो उनके पास खाना नहीं था, बहुत मिनिमम, क्योंकि वहां का जो उस क्राफ्ट का जो एटमॉस्फेयर है वो इस प्रकार का है, वह एनर्जी शरीर को कोई यूज नहीं करना है। जब शरीर को यूज नहीं करना है तो खाना भी क्या है? बहुत मिनिमम मतलब उनके पास ऐसे साधन थे, ऐसी सुविधाएं थी जिनको बहुत कम यूज करने से उनका जीवन चलता रहा। उनका शरीर इतना सॉफ्ट हो गया कि काफी टाइम लगा उनको नॉर्मल होने में, जैसे एक नया बच्चा पैदा होता है।
उनका शरीर इस प्रकार से सॉफ्ट हो गया था। उसके लिए ऐसी जो है ना दवाइयां समझो, ऐसे कैप्सूल समझो, ऐसे ताकत के सामान ऐसे दिए जिनको लेने से वो अपने जीवन में सुरक्षित रहे, वह अपना जीवन चला सके। जबकि यहां उसने सोना नहीं था, या सोना था, रेस्ट करना था, जैसा भी था, एक रेस्ट जैसा ही था। तो 1 साल, ये भी 9 महीने के लगभग रह के आई है। तो वहां 1 साल कोई योगी आत्माओं के लिए, योगी शरीर को छोड़कर पवित्र शरीर है, एकदम निर्विकारी जन्म हुआ है और निर्विकारी शरीर है, वो अपने में 1 साल सुरक्षित रूप से सहज रीति से निकाल लेगा। तो इस प्रश्न से अपने आप को एकदम निश्चिंत कर दे कि कोई भी आत्मा कैसे सुरक्षित रहेगी। समझ गए होंगे बात को। कारण क्या है? नई सृष्टि के लिए बीज आवश्यक है, वरना नए बच्चे कौन पैदा करे? यहां बीज नहीं, यहां तो उनका शरीर ही सुरक्षित रहता है ताकि वो आकर नई सृष्टि का विकास कर सके। बीज को जलाया नहीं जाता। शरीर कैसे सुरक्षित रहते हैं, इसके लिए भी बाबा ने 5 दिसंबर 1966 को समझाया। प्रकृति आत्माओं के अनुसार काम करती है। प्रकृति आत्माओं के अनुसार काम करती है। एक जगह सुरक्षित रहने के लिए कहा, वो मिला नहीं मुझे, जिसमें बाबा ने कहा प्रकृति उनके शरीरों को सुरक्षित रखेगी जिन्होंने अब प्रकृति को मदद की है। जिन्होंने अब प्रकृति को मदद करेंगे, तो जिन्होंने अब मदद की है, जिन्होंने, उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे। जो 100% पवित्र आत्माएं बनी हैं, उन्होंने अपने योग के बल से प्रकृति को भी पवित्र बनाने में सहयोग दिया है। तो प्रकृति भी उनके शरीर को क्या रखती है? सुरक्षित रखती है। व्यवहारिक उदाहरण, आज भी वैज्ञानिक बंकर बनाते हैं, बना रहे हैं, रेडिएशन से बचाव की परतें लगाते हैं, ऐसी ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का रेडिएशन ना हो सके। मैं आपको छोटे से एग्जांपल से रेडिएशन समझाऊं। जो आपने सभी एक्सरे को देखा है, और उस कमरे में विशेषकर जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको मना किया जाता है कि वो एक्सरे ना करवाए, एक्सरे में ना जाए, और जो उसकी रेज निकलती हैं क्योंकि उससे नुकसान होता है। और इसी प्रकार से जो एक्सरे खींचने वाला है वो उस कमरे में भी अपने आप को या तो बाहर रखता है, और या आपने देखा होगा वे भी एक विशेष प्रकार का कोट पहन कर के रखता है यदि उसको अंदर रहना है तो। इन एक्सरे हालांकि बहुत छोटी है ये रेडिएशंस, क्योंकि अभी जो अमेरिका का राष्ट्रपति उसको पकड़ कर लाया है, उसके अंदर भी मतलब ऐसी रेज चलाई गई जिनके द्वारा जो वहां खड़े हुए थे वो कुछ नहीं कर सके, रोक नहीं सके। जो थोड़ा सिक्योरिटी में दूर थे उनको कुछ को गोली मारनी पड़ी उनको, परंतु जहां उसको बंदी बनाया गया वहां उन्होंने ऐसी रेस चलाई जिन रेस से वो एकदम रुक गए वहीं के वहीं, और वो उनको लाने में सक्षम हुए। उनको मारा नहीं,
तो ऐसी रेज ना प्रभाव कर सके, उसके लिए उसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है। जैसे वो कोट से बचाव करता है अपना, ऐसे उस बिल्डिंग, उस बंकर के चारों तरफ ऐसी रेज, ऐसे लेप लगाए जाएंगे, ऐसी कोटिंग की जाएगी ताकि परमाणु बम, ये अपना क्या बोलते हैं, केमिकल बम्स, किसी प्रकार के रेडिएशन वाले बम्स, किसी भी प्रकार के, क्योंकि जैसे जैसे बम बने हैं उनके बचाव के सारे साधन उसके अंदर ध्यान में रखते हुए उस बंकर को बनाया जाएगा ताकि सुरक्षित रहे। लेकिन वे नहीं जानते, वे ड्रामा अनुसार तैयारी कर रहे हैं, उनको नहीं पता वो बना रहे हैं, पर तो वो ये नहीं जानते कि ड्रामा अनुसार तैयारी कर रहे हैं नए युग की। रशिया ने तो पूरा एक, रूस का जो प्रेसिडेंट है उसने तो अपना एक अलग जगह पर एक अलग दुनिया बनाई हुई है पूरी। क्योंकि जितने खतरनाक साधन बनाए हैं उतने खतरनाक वो समझता है दूसरों के पास भी हैं, और मैं और कुछ आत्माएं जो सुरक्षित रह सके। वो अपने लिए अकेले नहीं सोचता, क्योंकि उसको अपने साथी सहयोगी भी चाहिए, सेवादारी भी चाहिए। पर तो उनको पता नहीं कि हम किसके लिए बना रहे हैं। क्या यह केवल विज्ञान की वजह से है? मुरली है 21 मार्च 1970, विज्ञान साधन है और साधन को यूज करने वाला कौन है? उस साधन से कराने वाला कौन है? क्या समझ में आता है? उस साधन से कराने वाला कौन है? शिव बाबा या आत्माएं? कौन करवाता है? बाबा भाई जी। नहीं, बाबा कहता मैं विनाश कराऊं, मेरे सिर पाप लग जाए। ड्रामा करवाता है भाई जी। कौन करवाता है? ड्रामा साइंटिस्ट के द्वारा कराते हैं। ड्रामा करता है। ये मुरली की लाइन देखो ध्यान से, विज्ञान साधन है, ड्रामा करता है। बाबा कहते मैं नहीं करता हूं, तुम आत्माएं भी नहीं करती हो। कोई भी आत्मा करे तो उसका कार्मिक अकाउंट बन जाएगा ना। इसलिए कौन करता है? ड्रामा करता है। ड्रामा का मतलब क्या होता है? जब ड्रामा कहा जाता है, आखिर ड्रामा अपने आप में तो कुछ है ही नहीं। करने वाले तो कोई आत्मा ही होगी ना। फिर ड्रामा क्यों कह दिया? ड्रामा में पूरी तरह प्लानिंग है, कौन कौन सी आत्माएं राइट रॉन्ग, हमारे लिए राइट, वो अपना काम करेंगे। बात समझ में आ रही है? जिस आत्मा ने जो करना है वो ड्रामा में फिक्स है उसका। जिस आत्मा ने जो जो करना है वो करता जाएगा। संसार के अंदर जो कुछ भी बन रहा है
वो सब ड्रामा अनुसार बन रहा है। जो कुछ भी कोई बना रहा है वो ड्रामा अनुसार बना रहा है। विज्ञान, भाई हाँ जी, जब हम ड्रामा समझते हैं तो किसी का दोष नहीं। नहीं, किसी का दोष नहीं, क्योंकि जिसने जो करना है वो उसके पार्ट में है ना, उसके पार्ट में है तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया है ना। वैसे अचानक तो नहीं कर रहा, एक्सीडेंटल तो कुछ होता नहीं है। यहां ड्रामा एक्यूरेट है। किसने क्या करना है वो निश्चित है, वो उसी प्रकार से करेगा। विज्ञान साधन देता है, चयन नहीं करता। विज्ञान क्या करता है? साधन देता है, चुनाव नहीं करता। चयन ड्रामा करता है। कुछ भवन कैसे सुरक्षित रहते हैं, ये कौन चयन करता है? ड्रामा करता है। कुछ भवन कैसे सुरक्षित रहते हैं। मुरली, जो काम में आने वाला है वो पहले से ही सुरक्षित है। 12/8/1968 को कहा, 69 से पहले पहले देख लो। 12/8/1968 जो काम में आने वाला है वो पहले से सुरक्षित है। नई दुनिया के लिए कुछ स्थान, कुछ संरचनाएं ऐसे बनाए जाते हैं जो रेडिएशन प्रूफ, आग प्रतिरोधक, फुल प्रूफ, जिसको क्या कहेंगे? फुल प्रूफ। पर बनाने वाले को पता नहीं किसके लिए बना रहा है। बनाने वाले को पता नहीं किसके लिए बन रहा है। बस उसको तो यह पता है मुझे ये काम करना है। उसमें हाँ जी, क्या हुआ? 17 उसमें 17 एलिमेंट्स जो रियल अर्थ कहते हैं उसको यूज कर सकता है। आवाज आपका साफ नहीं आ रहा भाई जी। रियल अर्थ जो ये कहते हैं ना, वो रियल अर्थ का कोई रेयर अर्थ, करता है। हाँ, रेयर अर्थ, बिल्कुल बिल्कुल। रेयर अर्थ जो मतलब रेडिएशन से सुरक्षित रखे, वो रेयर अर्थ वो ढूंढ निकाल रहे हैं, सारे इधर उधर से सब इकट्ठे कर रहे हैं। रेयर अर्थ का तो युद्ध चल रहा है। जहां जहां रेयर अर्थ अवेलेबल है, कैसे यूज करना है उसको, तो कैसे उसको सुरक्षित करना है, वो सब ढूंढा जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। वो रियल अर्थ में 17 एलिमेंट्स है। प्रकृति का शुद्धिकरण, ये विनाश नहीं, परिवर्तन है। प्रकृति का शुद्धिकरण होना है, विनाश नहीं होना, ये परिवर्तन है। मुरली है 9 सितंबर 1965। आग, पानी, वायु सब पवित्र करने के साधन हैं। आग, पहले सबसे पहला काम क्या होगा? आग लगेगी। आग लगेगी तो पानी क्या हो जाएगा? स्टीम बन जाएगा। वायु उसको उड़ाएगी और ऊपर तूफान आएंगे। और जितना ऊपर पॉल्यूशन है वो सारा पानी में घुल जाएगा। ओजोन लेयर रिपेयर हो जाएगी, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो सब कुछ
नीचे आ जाएगा। तो जब पानी एकदम स्टीम बन के सारा पोल्यूशन नीचे लेकर के आएगा, बारिश होगी, टेम्परेचर डाउन होगा, सब चीजें फिर से वेल सेट होने लगेंगी, सब प्योर हो जाएंगी। तो ये प्रकृति जो है सब कुछ शुद्ध करने का काम करेगी। धातुएं पिघलेंगी, अशुद्धियां अलग होंगी, धरती पुनः सतो प्रधान बनेगी। धरती पुनः क्या हो जाएगी? सतो प्रधान हो जाएगी। भय क्यों नहीं होना चाहिए? भय क्यों नहीं होना चाहिए? इतने भयानक विनाश का डर नहीं लगना चाहिए क्या हमें? नहीं लगना चाहिए भाई जी। हाँ जी, नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए। लगता है तो क्या करें? ड्रामा। बाबा ने सब बता दिया है पहले से। हाँ, ड्रामा। मुरली है 14 अप्रैल 1972। जो ड्रामा को जानता है वो निश्चिंत रहते हैं। जो ड्रामा को जानते हैं वे क्या रहते हैं? निश्चिंत रहते हैं। भय उन्हें होता है जो देह भान में है, जो देह भान में है, जो अपने को देह समझते हैं, उन्हें भय लगेगा, हाय हमारे शरीर को क्या होगा, मेरे पीछे पता नहीं कैसे जल जाएगा। निश्चित वे जो आत्म अभिमानी है। भय उनको लगेगा जो देह भान वाले हैं, और निश्चिंत वो हैं जो आत्म अभिमानी हैं, जो अपने आप को आत्मा समझते हैं। वो क्या रहेंगे? एकदम निश्चिंत। उनको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। सुरक्षा का वास्तविक साधन क्या है? सुरक्षा का वास्तविक साधन क्या है? मुरली 2 अक्टूबर 1967। योग बल से ही रक्षा होती है। किससे रक्षा होती है? योग बल से ही रक्षा होती है। ना बंकर, ना धन, ना सत्ता। ना बंकर, ना धन, ना सत्ता। क्योंकि पवित्रता और योग का बल जो है वो उनके शरीर को प्रकृति के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। पवित्रता, योग और बाप की याद। अब उस समय केवल योग बल के द्वारा, योग निद्रा में रहने के कारण पवित्रता और बाप की याद। यहां छोटी सी बात है, तो बहुत गुह्य है, छोटी सी बात आप समझने का प्रयास करेंगे। परम धाम परम अवस्था है। परम धाम कोई ऊपर जगह नहीं है। परम धाम ऊपर कोई जगह नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहां
जिस स्थान को ये कहा जाए कि ये परम धाम है। तो परमात्मा यहां आने के बाद भी कहते, मैं यहां आया हुआ हूं, परंतु मुझे परम धाम में याद करो, परम अवस्था में याद करो। मैं यहां आने पर भी परम धाम में हूं, अर्थात परमात्मा बाबा के तन में, दादी के तन में आए हुए हैं, परंतु वो कहां हैं? परम अवस्था में, परम धाम में। जब परमात्मा शरीर में होते हुए परम अवस्था में है, तो जिन आत्माओं ने शरीर को छोड़कर परम धाम जाना है, अर्थात उनको परम अवस्था में जाना है। एक साल के लिए वो परम अवस्था में चले जाएंगे, चाहे वो शरीर में रहें, चाहे शरीर से बाहर रहें, चाहे आग में रहें, चाहे पानी में रहें, चाहे तूफान में रहें, उन पर कोई असर नहीं। एक साल के लिए वो आत्माएं भले वहां शरीर में भी रहें, परंतु वो परम अवस्था में होंगे, वो परम अवस्था में होंगे। कोई ऊपर स्पेसिफिक प्लेस नहीं है कि जो आत्मा वहां जाकर बैठे। अब उसे वहां जाने की जरूरत क्यों नहीं? वहां जाने की जरूरत क्यों नहीं? वहां परमात्मा कोई ऐसी जगह हो, परमात्मा ने हमें बैठकर देखना तक नहीं, पूछना तक नहीं, बोलना तक नहीं, बताना तक नहीं, खिलाना पिलाना करना तक नहीं, कुछ भी तो नहीं वहां। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि आत्मा जहां होगी वही परम अवस्था में हो जाएगी, क्योंकि अब उसके पास कोई कर्म करने के लिए नहीं है, तो वो कर्मातीत हो जाएगी। तो पवित्रता, योग और बाप की याद, इन तीनों के द्वारा वो परम अवस्था में रहेगी आत्मा, चाहे वो कहीं भी रहे। हर आत्मा परम अवस्था में हो जाएगी, जहां पर है वहां हो जाए, कहीं हो जाए। अब उनके होने पर चाहे उस समय सारी दुनिया को आग लगे, बाढ़ आए, भूकंप आए, कितना बड़ा कुछ भी हो, परंतु उन आत्माओं का कुछ भी होने वाला नहीं। निष्कर्ष, कौन बचेगा और क्यों? विनाश में वही बचेगा जो नई दुनिया के लिए तैयार है। एडवांस स्टेज की आत्माएं जो संपूर्ण निर्विकारी हैं, निर्विकारी जिन्होंने जन्म लिया है, मुरली है 25 नवंबर 1965, जो जैसा बनता है वैसा ही पाता है। ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। जो जिस परसेंटेज तक अपने आप को आखिरी सेकंड में बना लेगा, फिर वो आत्मा परम अवस्था में जहां भी रहे, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जब वो जागेगी तो उस अवस्था से जागेगी जिस अवस्था में वो आत्मा लास्ट मोमेंट पर थी।
अंतिम संदेश, अगर आज हम भय में जी रहे हैं तो समझ लें ड्रामा नहीं जाना, और अगर हम शांत हैं तो समझ लें, क्या समझ लें, नई दुनिया के बीज बन रहे हैं, नई दुनिया के बीज बन रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर RTI या टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।